चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण कला ऐहोल किस शासन की थी? ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी चोल वंश या ऑप्शन डी नंद वंश। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चालुक्य। ऐहोल कर्नाटक में मंदिरों का एक गांव है जिसे विश्व धरोहरों के रूप में घोषित किया गया है और इन्हें चालुक्यों ने बनवाया था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी कनिष्क। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं आज की ये हमारी टॉप 15 क्वेश्चन की जो क्विज खत्म होती है उसके बाद आप खुद एनालिसिस कर लेना कि आपको 15 में से कितने मार्क्स आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ही श्रीलंका यानी कि सीलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या ऑप्शन डी कुमार गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का सम्राट था जिसने ईस्वी सन 325 से 375 तक राज्य किया। वह एक शक्तिशाली सम्राट तो था किंतु बहुत बड़ा विद्वान भी था और इसी कारण उसे कविराज की उपाधि दी गई थी। अब बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए बाइस्ट्रोफिडन, ऑप्शन बी चित्रित लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी या ऑप्शन डी अभी तक निश्चित नहीं हुई है। तो चलिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाइस्ट्रोफिडन। देखिए अभी यहाँ पे नोट्स है वो गलती से हमारे आगे यानी कि तीसरे क्वेश्चन की रिपीट हो गई जिसको आपको इग्नोर कर देना है। आगे बढ़ते हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति में दांतों की ड्रिलिंग का सबसे पुराना प्रमाण निम्नलिखित में से किस संस्कृति में पाया गया था? ऑप्शन ए अहरबनास, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी सोहन घाटी या ऑप्शन डी बुर्ज होम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेहरगढ़। मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति में दांत खोदने का सबसे पुराना प्रमाण हमें मेहरगढ़ से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। जीवन के मार्ग के अनुयायी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी आजीविका। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों छठे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी आजीविका। आजीविका या जीवन के मार्ग के अनुयायी एक तपस्वी आदेश था जो बुद्ध और महावीर के समय में शुरू हुआ था। यह 14वीं शताब्दी तक चला।
आजीविका के साथ लगभग 62 संप्रदाय भी थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को एक चुनौती दी थी। अब आगे बढ़ते हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणतांत्रिक राज्य था? ऑप्शन ए पावा के मल्ल, ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन सी कपिल वस्तु के शाक्य या ऑप्शन कुशीनारा के मल्ल। चलिए जल्दी से आंसर लिखो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणतंत्र राज्य था। इसमें मल्ल के 9 गणतांत्रिक राज्य भी शामिल थे और इसमें काशी और कौशल के 18 गणतांत्रिक राज्य शामिल थे। अब बात करते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की। किस शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि धम्म की नीति पालन करने के लिए सर्वोत्तम नीति है? ऑप्शन ए 8वां शिलालेख, ऑप्शन बी 9वां शिलालेख, ऑप्शन सी 11वां शिलालेख या ऑप्शन डी 12वां शिलालेख। टाइम खत्म होने से पहले आंसर लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11वां शिलालेख। अशोक के 11वें शिलालेख ने घोषणा की कि धम्म की नीति पालन करने के लिए सबसे अच्छी नीति है। धम्म में दूसरों को सम्मान देना और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार भी शामिल था। वैसे अशोक के टोटल कितने शिलालेख है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। प्रारंभिक सातवाहन राजाओं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित किया था? ऑप्शन ए आंध्र में, ऑप्शन बी दक्षिण महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तरी महाराष्ट्र में या ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर महाराष्ट्र। प्रारंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में यानी कि ऊपरी गोदावरी घाटी के उपजाऊ बेसिन में दिखाई दिए। सातवाहनों के प्राचीनतम सिक्के और शिलालेख भी हमें यहीं से मिले हैं। अब बात करते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की। सिद्धि मातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि में संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चीन और जापान में कराया। इसका विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी मिनांडर या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चलिए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और देखते हैं कि अभी तक ये हमारा 10वां क्वेश्चन है तो 9 में से 9 क्वेश्चन के किसने सही आंसर दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्ष। यह जो लिपि है सिद्धि मातृका लिपि वो हर्ष के समय में विकसित हुई और इसे हर्ष लिपि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। कुषाण किस जनजाति से संबंधित थे? ऑप्शन ए युची, ऑप्शन बी टेराए, ऑप्शन सी इक्ष्वाकु या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए युची। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुषाण चीन की युची जाति से थे और वो तुषारी लोग भी कहे जाते थे। अब आगे बढ़ते हमारे 12वें क्वेश्चन की ओर। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम किसने लिखा था? ऑप्शन ए इलांगो अडिगा, ऑप्शन बी तिरुवल्लुवार, ऑप्शन सी एवायर या ऑप्शन डी सत्ता नारी ने।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इलांगो अडिगा। चेरा वंश के प्रतिष्ठित योद्धा राजा सेनगुप्त उवन के छोटे भाई तपस्वी राजकुमार इलांगो अडिगल को 5 महान तमिल महाकाव्यों में से एक शिल्पादिकारम का श्रेय दिया जाता है। शिल्पादिकारम कन्नगी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने पांडियन राजवंश के दरबार में न्याय के गर्भपात के लिए अपने पति को खो दिया था, अपने राज्य से बदला लेने के लिए। चलिए अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। गुप्त साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन देश का मुखिया था? ऑप्शन ए उपरिका, ऑप्शन बी विशपति, ऑप्शन सी ग्रामिका या ऑप्शन डी राज्याधिकार। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपरिका। गुप्त साम्राज्य को देश, राष्ट्र या भुक्ति के नाम से जाने जाने वाले प्रांतों में विभाजित किया गया था। इन प्रांतों के मुखिया को उपरिका कहा जाता था और उपरिका की नियुक्ति सीधे राजा द्वारा ही की जाती थी। अब बात करते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की। तो ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकरों का उल्लेख किया हुआ है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ऑप्शन बी ऋषभदेव और महावीर, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और महावीर या ऑप्शन डी महावीर और अरिष्टनेमि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। तो ऋषभदेव में जैन धर्म के ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थंकरों का जो उल्लेख किया गया है वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। इसमें बात करें ऋषभदेव की तो वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमि की जो 22वें तीर्थंकर थे। तो हमारे टॉप 15 क्वेश्चन की ये जो क्विज थी उसका आखिरी यानी कि 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शाक्य, यवन, पल्लव निदूषण यानी कि शक, यवन और पल्लव का नाश करने वाला और त्रिसमुद्र पित्तोय वाहन यानी कि जिसके घोड़ों ने 3 महासागरों का पानी किया था, इसकी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी रुद्रदामन या ऑप्शन डी विजय। इसके बाद आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिन्होंने ईश्वर की घोर तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए और इसकी वजह से वो वर्दिया कहलाए। वर्दिया यानी कि वरदान प्राप्त करने वाला। और लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे टॉप 15 जो प्राचीन भारत का इतिहास की हमने जो प्रश्नोत्तरी आज आपके लिए बनाई थी वो यहीं पे समाप्त होती है।